प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से एक समीकरण को हल करना सिखाएंगे। और बेटा, प्रतिस्थापन विधि पर है ना, कम से कम 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी विधि को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन भी समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में दूंगा, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। तो बेटा देर न करते हुए इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। ठीक है, देखो कैसे। ये जो है इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण हैं। ठीक है। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि कोई भी एक समीकरण उठा लेते हैं और उसमें या तो x को पक्षांतर करें आप या y को पक्षांतर करें। देखो कैसे समझते हैं, यहां पर लिखेंगे हल। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो लिख देंगे यहां पर समीकरण 1 से, ध्यान से समझना। ठीक है, समीकरण 1 से। तो देखो बेटा क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे समीकरण पहले 1 को, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3x प्लस के 4y बराबर 10, यही तो है समीकरण नंबर 1। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, या तो आप x को मान को पक्षांतर करें या y के मान को पक्षांतर करें। कैसे, यहां पर देखो 3x ये रहा बराबर में 10 ये रहा, y को इधर पक्षांतर करेंगे माने y इस मान को, तो दो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 4y। समझ में आया ना, आ गया ना। ऐसे ही हम अगर y को यहां पर रहने देते तो x को पक्षांतर कर देते। ठीक है, देखो बेटा आगे कि x बराबर 10 माइनस के 4y और बट्टे में हो जाएंगे 3। कितने हो जाएंगे बट्टे में 3। ठीक है। अच्छा जी, अब इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 में रखोगे तो फिर वह सवाल हो जाएगा गलत, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहां पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, 2x प्लस के 2y बराबर 2। समीकरण नंबर 2 ये है, इसलिए लिख दिया है कि मैं इसका मान जब रखूंगा तो आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो 2 तो हमारे ये रहे, कोष्टक लगा देंगे और लिख देंगे यहां पर 10 माइनस के 4y बट्टे में 3, ये आ गया जी। ठीक है, और प्लस के 2y बराबर जो 2 को ज्यों करते हो लिख दिया, है ना। आगे देखिए, क्या 2 का भाग 3 में या 3 का भाग 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा ना, इसलिए हम 2 की गुणा कर देंगे अंदर। 2 धाम हो जाएंगे भैया हमारे 20 माइनस के 2 चौक 8y और बट्टे में रहेंगे 3 माइनस 2y बराबर 2। ठीक है। अच्छा जी, अब ये ना तो 20 और 8 जोड़ सकते ना घट सकते, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पर संख्या है ना, इसलिए इसके नीचे लगाएंगे 1 और इनका ले लेंगे एलसीएम। बेटे क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 3 ही आएगा, है ना। अच्छा जी, यहाँ पे देखो आराम से कि जब 3 एलसीएम आ गया तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक की गुणा इधर करेंगे तो वही का वही आ जाएगा क्या, 20 माइनस के 8y प्लस के चिन्ह, और 3 दूनी हो जाएंगे हमारे 6y बराबर 2। ठीक है, थोड़ी सी जगह यहां पर है तो यहां पर कर लेते हैं हम। क्या कर लेंगे जी, कि यह कर लेंगे क्या, 20 को तो ज्यों का त्यों रहने देंगे यहां पर, और देखो 8y में से 6y आएंगे तो माइनस के 2y बचेंगे यहां, और बट्टे में हो जाएंगे 3 बराबर 2। ठीक है, अब ये भी ना जुड़ेंगे ना घटेंगे तो इसके नीचे लगाएंगे 1, और अब समझो कि 1 क्यों ना करेंगे, इधर हो जाएगा हमारा कितना, 20 एकम 20 और माइनस के 2y एकम 2y बराबर 3 दूनी 6 माइनस के 2y बराबर 6, और बेटा 20 को इधर लेके आएंगे, माने संख्याओं को संज्ञा पास लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 20।
ठीक है, अब देखो माइनस के 2y बराबर माइनस के 20 में से 6 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे भैया 14। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y बराबर हमारा बचा 14 और बेटा बट्टे में हो जाएगा 2, 2 सत्ते 14। तो y का मान हमारा कितना आ गया 7। अभी तो हमें x का मान निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे इस y का मान समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप यहां पर हम लिख देते हैं इसको, y का मान, इस वाले मान को आप कहीं भी रख सकते हो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा हमारा है क्या, ये रहा, मैं आपको दिखा दूं, ये रहा। ठीक है, क्या है 3x प्लस के 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। तो हमारे पास y का मान कितना आया था 7, तो हम यहां पर लिख देंगे इसके स्थान पर 3x प्लस के 4 गुणा 7 बराबर 10। अब 3x प्लस के 7 चौक 28 बराबर 10। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3x बराबर 10, हमारे ये रहे, संख्या को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 28। ठीक है, और 3x बराबर कितने बचेंगे माइनस के 18, और x बराबर हो जाएगा हमारे पास 18 बट्टे 3, 3 छिंग 18, और x बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6। ठीक है, तो हमारे पास x का भी मान आ गया और y का भी बेटा मान आ गया। y का मान कितना आया था 7। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, यही बेटे क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो एक कठिन सवाल हो गया, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। एक सवाल और बता रहा हूं मैं, वहां भी ध्यान दीजिए। ये दोनों सवाल ऐसे हैं, अगर आपने ये कर लिया हल तो प्रतिस्थापन विधि का कैसा भी अगर सवाल आ जाए ना आपके पास, और उसको आप चुटकियों में हल कर दोगे। तो देखो दूसरा सवाल, इसका दूसरा सवाल देखो बेटा, ये रहा। ठीक है, ये यहां पर मैंने ऐसे क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर प्लस और माइनस के चिन्ह है ना, उस वाले सवाल में क्या थे प्लस प्लस के चिन्ह थे। तो देखो ये क्या हमारा समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण नंबर 2, और यहां लिखेंगे हल, और अब लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है जी, कैसे 1 से, कि हम यहां पर समीकरण नंबर 1 लिखेंगे x माइनस के y बराबर 4। ठीक है, अच्छा जी, समीकरण 1 से हल कर रहे हैं कि x बराबर 4, तो ये रहे, इसको पक्षांतर करना काय के हो जाएंगे प्लस के y, क्योंकि माइनस के हैं तो चिन्ह बदल जाए बराबर के बाद में। अब इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखेंगे। मैंने क्या कहा था, 1 में रखोगे तो हो जाएगा गलत सवाल। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, इसको ऊपर कर देते हैं, लिखेंगे यहां पर हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारे पास 3x प्लस के 2y बराबर 27। ठीक है, आगे देखिए कि 3 तो ये रहे, कोष्टक चालू, x का मान हमारे पास क्या है 4 प्लस के y, 2y बराबर 27। ठीक है, 3 की गुणा करेंगे इधर भाई, जब तो कोष्टक खुलेगा, क्या करेंगे 3 चौक 12, 3y एकम 3y प्लस के हमारे पास 2y बराबर में 27। अब देखो 3y और 2y कितने हो गए हमारे 5y, 27 ये रहे, संख्या को इधर लेके आना, माइनस के हो जाएंगे 12, 5y बराबर 7 में से 2 है तो कितना बचेगा 5, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। y बराबर हो जाएंगे हमारे 15 बट्टे
5, 5 तिया 15। ठीक है, तो y का मान हमारा कितना आया? 3। अभी इस y का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। अब तो हम यहाँ पर जगह है, इसी के बराबर में कर देते हैं हम इधर, और यहाँ लिख देते हैं हम y का मान समीकरण, सरलता तो मुझे 1 लग रहा, तो 1 में रख देते हैं ना, 1 में रखने पर तो x माइनस के y बराबर 4। x माइनस के y का मान क्या है हमारा? 3 बराबर 4। x बराबर 4, इसको पक्षांतर करना, प्लस के हो जाएंगे 3, और x बराबर कितना हो जाएगा? 7। सही है ना? बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये प्रतिस्थापन विधि है, ये दोनों जो सवाल बताए मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताए हैं। ठीक है, और मैं फिर से कह दूं, बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा 4 नंबर का प्रश्न। तो पहले मैं अब होमवर्क दूंगा आपके लिए, यहाँ पर बेटा ध्यान देना, बहुत ही सरल प्रश्न है, देखो कैसे इसको हल करोगे। x प्लस के y बराबर 14, ठीक है, समीकरण नंबर 1 है, और x माइनस के y बराबर 10। आप दोनों समीकरणों में से कोई भी समीकरण पक्षांतर कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना कमेंट करके कि सर इसका आंसर यह आया है। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत ही सरल प्रश्न है। अच्छा, इसको कर देते साइड में, और इस वाले वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप पहले इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए है ना, प्रतिस्थापन विधि से मैंने इसको समझाया है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। ठीक है, ये देखिए आप, ये दोनों ही प्रश्न मैंने ऐसे बता दिए आपको, कहीं भी आप मार नहीं खा सकते हो। ठीक है, ठीक है बेटे। अच्छा, इसका दूसरा प्रश्न देखिए, ये रहा, आप इसको देख लीजिए आप। तो होमवर्क के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, और अगर नहीं है तो इसको इसको भी आप देख लें। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मैंने इस तरह की कई वीडियो बना रखी हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप उन वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।